नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। एक साल के अंदर लगभग 2 गुना दामों पर बिक रहे खाद्य तेलों ने रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले वर्ष अप्रैल से अब तक खाद्य तेलों के दामों में लगभग 100% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष 4 महीने तक रहे लॉकडाउन में शादी समारोह भी सीमित संख्या में हुए और इस वर्ष भी आंशिक कर्फ्यू के चलते तमाम कार्यक्रम सीमित ही रहे। इस तरह खाद्य तेलों की खपत सिर्फ घरेलू रसोइयों में ही हो रही है। फिर भी तेलों के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी समझ से बाहर है। इस संबंध में हमारे मलावरा संवाददाता ने जब फुटकर खाद्य तेल विक्रेताओं और आम नागरिकों की प्रतिक्रियाएं लीं तो कौन से तथ्य निकल कर सामने आए, आइए देखते हैं मलावरा से संवाददाता इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट। तरह से चल रहा है किचन। हाँ, उसकी खपत में भी हमने थोड़ा कमी की है। जितना पहले खपत होती थी उससे थोड़ा कम अब करने लगे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं कि अगर बच्चों इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, बच्चे भी घर पर हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड होती है कि माँ ये बनाया जाए वो बनाया जाए, तो थोड़ा सा उनको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। उसी हिसाब से हम अपने बजट के हिसाब से थोड़ा सा जिस तरह से खुल के पहले खर्च कर पाते थे वो अब तेलों के ऊपर हम नहीं कर पाते। आप गृहिणी होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, तो सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि महंगाई जो चरम पे बढ़ रही है उसको कैसे नीचे लाया जाए, क्या प्रयास है? हमें जहाँ तक लगता है कि तेलों की कोई कमी नहीं है। हर साल उतना ही खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, सरसों भी उत्पादन हो रहा है, तिलहन भी है, दलहन, हर सारी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसका जो वितरण है, जो भंडारण है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की मुझे ये लगता है कि स्टॉक किया जा रहा है किसी के द्वारा, और ये सारी चीज़ों को रेट को बढ़ाने में कहीं ना कहीं व्यापारियों का, इस तरह के जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, कालाबाजारी जो है, उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि तेल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो काफ़ी समय तक रखा जा सकता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोगों ने इसको कहीं ना कहीं जमा करके रखा है। उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अचानक से इस तरह से तेल के दामों में उछाल आना ये संभव नहीं है। लॉकडाउन भी चल रहा है, शादी सीजन भी, बहुत कम खर्चों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत खास तौर से इसका ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। उसके अलावा पहले तेल का रेट था कम से कम 1200 रुपये तेल दिन का 15 के जी संत ब्रांड, और उसके अलावा फॉर्चून करीब 100 रुपये और ऊपर आ रहा था। उसके अलावा आज जो पोजीशन है इससे तो विकट पोजीशन है। क्या है कि तेल के रेट ऊपर से बढ़ रहे हैं। जो सोयाबीन टाइट हो रहा है, सोयाबीन की वजह से तेल हाई लेवल पर पहुँच गया, जो कि आज पोजीशन 2400 रुपये की समथिंग है। तो कुछ उम्मीद है रेट कब तक नीचे आएंगे? तेल डाउन होने की उम्मीद फसल के समय आ सकती है, क्योंकि फसल जैसी होगी उस अनुसार तेल डाउन होगा। तो तेल के रेट इतने ऊपर हो गए हैं, तो ऐसे में आपको दुकानदारी करने में ग्राहकों से कोई दिक्कत परेशानी आ रही? भयंकर परेशानी आ रही। ग्राहक कहता है और कहता है कि इतना हाई लेवल का तेल खाएंगे, इससे अच्छा तो हम अपना राई या सरसों पिसवा के फ्रा के और उसको हम अपना तेल सरसों खाएं। तो तेल में महंगाई के चलते आपकी दुकानदारी पे भी कोई फर्क पड़ रहा है? जी सर, इफेक्ट आ रहा है मेरी दुकानदारी पर। तेल की वजह से इफेक्ट बहुत सारा है दुकानदारी में। खपत में क्या कम बढ़ हुआ है? थोड़ी कमी हुई है तेल में, जो जिस अनुसार बिकता था उस अनुसार नहीं बिक रहा है। बात कर जैन साहब, आप एक किराना व्यापारी हैं, खाद्य तेल के दाम दिनों दिन ऊपर जा रहे हैं, क्या कारण है? सर, ऐसा है कि मोदी जी की ये सोच रही है कि किसानों को MSP से ऊपर मूल्य मिले, तो इस दिशा में कार्य किया जा रहा था, जो कि सार्थक था। लेकिन अब कुछ विपत्तियाँ ऐसी सामने आ गई, आयात निर्यात संबंधी, जो माल समय पर न बुला के उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए माल की शॉर्टेज के कारण थोड़े रेट ऊपर हो गए। ऐसी जानकारी आ रही है कांडला पोर्ट पर काफी मात्रा में बाहर से आया हुआ तेल पड़ा है, क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो उससे भी कोई फर्क है? हाँ, पड़ता है ना। अगर जैसे अभी थोड़ा डाउन हुआ है, अभी मोदी जी ने ये बोला कि आयात शुल्क हमने घटा दिया है और अनुमति दे दी है, इससे ही बाजार में फर्क पड़ जाता है। अगर सरकारी प्रयास करें और इसको हवा ना दें
तो ये बोले कि हम बाहर से बुलाएंगे, कीमत नहीं बढ़ने देंगे तो बाजार डाउन हो जाएगा। कब तक उम्मीद है रेट कम होने की? सरकारी मशीनरी जितनी सक्रिय होएगी उतनी जल्दी तीव्र गति से मनोवृत्ति बदल जाएगी व्यापारी की, और जो मतलब स्टाकरण वाले हैं वो हट जाएंगे पीछे। तो बाजार में जो दाम हैं ऊंचे हैं, तो इससे आपकी दुकानदारी और खपत पे कोई प्रभाव आया? असर पड़ रहा है। हमारी लागत दूनी हो गई है। जहाँ 1200 रुपये में टीन आता था वो 2400 रुपये में आता है। मुनाफा हमारी वही है, इसलिए किसान आदमी लेने में सक्षम नहीं है, थोड़े में काम चला रहा है। बात करने के लिए खाने वाली चीज़ें मिलती थी और तेल भी 1200 रुपये का मिलता था, 2400 की महंगा। कैसे चल रहा है खर्चा अब आपका? खर्चा से तो बहुत परिस्थिति है, अब तो यही है कि मुश्किल दिखा हर चीज़ महंगाई हो गई। गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, सरकारी जो समर्थन मूल्य है वो काफ़ी, उससे आप संतुष्ट हैं? सरकारी से तो संतुष्ट है, लेकिन बाजार में तो पूरा असर हो गया। लेकिन वो वहाँ सरकारी पे पूरी भरी भी नहीं जा रही, 10-10 ट्रैक्टर खड़ी, लेकिन पंजीयन के द्वारा तो भरी जा रही। अभी आपने एक तेल का डिब्बा लिया है खाने वाले, तो देखा काफ़ी छोटा लिया, क्या कारण है? अरे भैया क्या बताएं, बहुत परेशानी चल रही है लॉकडाउन के बीच में। रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले यही 500 रुपये का आता था, 800 रुपये का देने लगे। तो सर पहले बड़ा भी ले जाते थे हम लोग, अब तो बड़ा ही ले पा रहे हैं, पैसे वैसे ही कमी आ रही है थोड़ी सी। नाच पानी भी नहीं बेच पा रहे बाहर, हम लोग परेशान चल रहे हैं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सर थोड़ा आने वाले तेल के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, पहले कितने में कौन सा तेल आ रहा था, अब क्या रेट हैं बताएं? 1000-1200 का आता था सर, वो अब हो गया 2400 का। तो ऐसे में क्या परेशानियां हो रही हैं दुकानदारों? लोग पिस रहे हैं ये महंगाई में। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? यही चाहते हैं कि 1000-1200 का हो जाए सर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।